सोनपुर एक छोटा सा हरा भरा गांव था। गांव के बीचों बीच एक बड़ा बरगद का पेड़ था। गांव के लोग मेहनती और सरल थे। किसान सूरज उगने से पहले ही हल लेकर खेतों की ओर चल पड़ते। गांव में एक छोटा सा खेत था जहां राम सिंह अपनी पत्नी सीता और दो बच्चों गोपाल और गुदिया के साथ रहता था। वे गरीब थे लेकिन खुश थे क्योंकि वे अपनी मेहनत से अपनी जिंदगी चलाते थे। राम सिंह का मानना था कि जो कुछ भी मिलेगा मेहनत से मिलेगा, और यही वह सिखाता था अपने बच्चों को। उनका सपना था कि एक दिन उनका खेत इतना बड़ा हो जाए कि उनके परिवार को किसी चीज की कमी न हो। हम जैसे लोग जो मेहनत करते हैं, भगवान हमें कभी न कभी अपनी मेहरबानी जरूर देगा। हमें मेहनत से अपनी जिंदगी संवारनी चाहिए, किसी के धोखे से तुम नहीं। सही कहती हो सीता, लेकिन कभी कभी सोचता हूँ कि अगर कोई मौका अच्छा मिल जाए तो हमारी मेहनत का कुछ बड़ा फल मिले। राम सिंह का यह सपना जल्दी ही पूरा होने वाला था। एक दिन गांव में एक सेठ आया जिसका नाम था छोटे लाल। वह सेठ अपनी चमचमाती कार में सवार होकर गांव में आया और सबका ध्यान खींच लिया। सेठ को देखकर गांव के लोग यह सोचने लगे कि ये कौन सा आदमी है जो इतना अमीर लगता है। सेठ ने गांव के किसानों से मिलने की योजना बनाई। राम सिंह भाई, तुम्हारा खेत बहुत अच्छा लगता है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे खेत को खरीदने के लिए तैयार हूँ। इसके बदले मैं तुम्हें काफी अच्छे पैसे दूंगा। तुम्हारे लिए यह मौका बहुत अच्छा होगा। तुम आराम से जीवन जी सकते हो। राम सिंह थोड़ा सोच में पड़ गया। वह जानता था कि उसकी जिंदगी मुश्किलों से भरी हुई थी। खेत के काम में बहुत मेहनत लगती थी और फसल कभी भी सही समय पर नहीं उगती थी। इसलिए उसने सोचा, अगर मुझे अच्छे पैसे मिल जाए तो शायद हम अपनी जिंदगी बेहतर बना सकते हैं। देखो सीता, ये मौका शायद हमारे लिए अच्छा हो। इस पैसे से हम अपना कर्जा चुका सकते हैं और थोड़ा आराम से जी सकते हैं। मुझे लगता है कि हमें इस सेठ के जाल में नहीं फंसा चाहिए। तुम जानते हो कि वह किसानों से अक्सर सस्ते दामों पर खेत खरीदकर उन्हें धोखा देता है। हम अपनी मेहनत से जिंदगी चला सकते हैं, किसी के पास से मिले पैसों से नहीं। लेकिन राम सिंह ने सीता की चेतावनी को नजरअंदाज किया और सेठ के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। ठीक है सेठ जी, अगर आप अच्छे पैसे देने के लिए तैयार हैं तो मैं अपना खेत बेचने के लिए तैयार हूँ। छोटे लाल ने राम सिंह के खेत को खरीदने के लिए एक समझौता किया और राम सिंह को भारी रकम दी। राम सिंह खुश था कि अब वह आराम से जी सकेगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि सेठ ने उसे धोखा दे दिया था। कुछ महीनों बाद राम सिंह को एहसास हुआ कि सेठ ने उसके खेत को बेचकर उससे ज्यादा पैसे कमाए और उसके ऊपर एक बड़ा कर्जा चढ़ा दिया। सेठ जी, आपने मुझे धोखा दिया है। आपने मुझसे खेत लिया और अब इस पर कर्ज लगा दिया। मुझे कुछ नहीं बचा है। क्या यही आपका न्याय है? राम सिंह, तुम गरीब किसान हो। तुमसे बेहतर तरीका क्या हो सकता था? तुम्हारे पास तो कुछ था ही नहीं। अब जो किया है वह तुम्हारी ही गलती है। तुम जैसे किसान हमेशा मुझे अपना खेत बेचने को तैयार रहते हो। यही तुम्हारी नियति है। राम सिंह बहुत पछताया। उसने सोचा, मैंने अपनी मेहनत के फल को छोड़ा और अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा गलती किया। राम सिंह ने सोचा कि अब उसे अपनी जिंदगी में एक नया रास्ता अपनाना होगा। वह अपने गांव के पंच गोपाल के पास गया। गोपाल राम सिंह का पुराना दोस्त था और वह उसे हमेशा सही रास्ता दिखाता था। मैंने बड़ी गलती की है। मैंने अपना खेत बेचकर धोखा खाया है। अब मुझे अपनी जिंदगी को फिर से संवारने के लिए क्या करना चाहिए? राम सिंह, तुमने जो किया वह गलत था, लेकिन अब तुम कुछ भी नहीं खो सकते। तुम्हारे पास मेहनत और आत्मविश्वास है, वही सबसे बड़ी दौलत है। हमें फिर से शुरुआत करनी होगी। हम सब मिलकर काम करेंगे और तुम्हारा खेत फिर से उपजाऊ बनाएंगे। राम सिंह और गोपाल ने मिलकर मेहनत शुरू की। राम सिंह ने सीता और अपने बच्चों से भी यह वादा किया कि वह अब कभी भी किसी के धोखे का शिकार नहीं बनेगा। धीरे धीरे राम सिंह और उसका परिवार अपनी मेहनत से फिर से खड़ा हो गया। उन्होंने अपना खेत फिर से उपजाऊ बनाया और उसकी फसलें भरपूर होने लगीं। सीता, अब मैंने समझ लिया कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। हमें अपनी जिंदगी में ईमानदारी और मेहनत से ही सफलता मिल सकती है। अब मैं किसी के धोखे में नहीं आऊंगा। राम सिंह ने अपनी जिंदगी से एक बड़ा पाठ सीखा। अपनी मेहनत और ईमानदारी पर विश्वास रखो, लालच से कभी नहीं चलो। और इस तरह राम सिंह और उसका परिवार फिर से खुशहाल हो गया।